एक गैंग लीडर जो पुलिस से बच के जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास, लेकिन उसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पाबूया। और पाबूया का मतलब होता है रिवॉर्ड। मूवी शुरू होती है और हम एक क्लब में देखते हैं जहां सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और ड्रिंक्स भी। उसके बाद हम पेपे को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा होता है। रोमांस करने के बाद पेपे बाहर आता है और उसे उसका आदमी बॉक्स मिलता है। बॉक्स कहता है कि बॉस, मेरे लास्ट मंथ की पेमेंट नहीं हुई है अभी तक। तो पेपे कहता है कि अभी टाइम ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। फिर बॉक्स उसे बताता है कि हमारे सारे आदमी जोजो की गैंग ज्वाइन कर रहे हैं। और इतने में बॉक्स को लीटो का फ़ोन आता है। और लीटो वो आदमी होता है जो सारी गैंग्स को मैनेज करता था। बॉक्स कहता है कि लीटो ने हमें 5:30 बजे मीटिंग के लिए बुलाया है। फिर दूसरी तरफ हम जोजो को देखते हैं जिसने लड़कियों को एंजॉय करने के लिए बुलाया होता है। वो 2 लड़कियों को अपने साथ अंदर ले जाता है और फिर वो तीनों इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ देर बाद जोजो क्लब में बैठा होता है और लीटो का उन्हें भी फ़ोन आता है। वो जोजो को भी मिलने बुलाता है और पेपे और जोजो का मैटर सॉल्व करना चाहता है। जिसके बाद दोनों गैंग्स आमने सामने होती हैं और लीटो कहता है कि आज के बाद आपस में लड़ना बंद करो। वो कहता है कि तुम सब यहीं पर बिना वेपन्स के फाइट करोगे और जो कोई भी जीतेगा ये पूरा इलाका उसका होगा। जिसके लिए दोनों गैंग्स एग्री हो जाती हैं। फिर दोनों गैंग्स लड़ने लग जाते हैं और पेपे की गैंग जोजो पर भारी पड़ रही होती है। इतने में जोजो का आदमी पेपे को चाकू से मारने लगता है और पेपे उसी के चाकू से उसको मार देता है। वहाँ पर मर्डर देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और पेपे वहाँ से डरकर भागने लगता है और जोजो के सारे आदमी भी उसका पीछा करने लगते हैं। वहाँ से भागने के बाद पेपे सीधा अपनी गर्लफ्रेंड मारिकार के यहाँ जाता है और उसे बताता है कि मैंने किसी को मार दिया है। मारिकार उसे पट्टी करने लगती है और पेपे कहता है कि मुझे 2-3 दिन तक यहीं रुकना होगा। कुछ देर बाद मारिकार उसके साथ रोमांटिक होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। उसके बाद पेपे शावर लेने जाता है और इतने में मारिकार को जोजो का मैसेज आता है। जोजो कहता है कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा अगर तुम मुझे बताओगी कि पेपे कहाँ है। तो पैसों के लालच में मारिकार जोजो का एड्रेस बता देती है और फिर पेपे भी नहाकर वापस आ जाता है। फिर मारिकार नहाने जाती है और पेपे मारिकार के फ़ोन में जोजो का मैसेज देख लेता है। वो खिड़की से नीचे देखता है तो जोजो और उसका आदमी उसी फ्लैट में आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर पेपे पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। तभी जोजो और उसका आदमी रूम में आते हैं और उन्हें पेपे नहीं मिलता, जिसे देखकर जोजो गुस्सा हो जाता है और पेपे के आदमी बॉक्स से कहता है कि हमारी डील अभी भी वही है और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। फिर हम जोजो को देखते हैं जो एक जगह अपनी बाइक रोकता है और अपनी सबसे पुरानी गर्लफ्रेंड बेला को फ़ोन करता है। वो कहता है कि मुझे कहीं छुपने की जगह चाहिए और बेला उसे एक जगह बुला लेती है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा होता है। वो एक पुलिस वाला होता है और उसका नाम होता है विक्टर। इतने में उसे अपने बॉस का फ़ोन आता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ही छोड़कर सीधे क्राइम सीन पर पहुंच जाता है, जहां जोजो और लीटो भी मौजूद होते हैं। जोजो विक्टर को बता देता है कि ये पेपे ने किया है और हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं। जोजो कहता है कि हमने उसका पता बताने वाले को 5 लाख का इनाम रखा है और अब वो कहीं बचकर नहीं जा सकता। उसके बाद विक्टर भी पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस भी पेपे के ऊपर 5 लाख का इनाम रख देती है। फिर हम बॉक्स को देखते हैं जो एक क्लब में एक लड़की के साथ एंजॉय कर रहा होता है और फिर उस लड़की से पेपे के बारे में पूछता है, लेकिन उस लड़की को भी पेपे के बारे में कुछ पता नहीं होता। दूसरी तरफ हम पेपे को उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड बेला के साथ देखते हैं जो पेपे को एक सेफ जगह ले जाती है। पेपे उससे उसका फ़ोन ले लेता है क्योंकि अब पेपे को किसी पर भरोसा नहीं होता। कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर रोमांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि बेला का एक बेटा भी है और पेपे ही उसका बाप होता है। पेपे उन दोनों को छोड़कर चला गया था, लेकिन टाइम टू टाइम उन्हें पैसे भेजता रहता था। फिर बेला पेपे को ये भी बताती है कि मैंने बहुत से लोगों से पैसे ले रखे हैं और वो लोग उसे पैसों के लिए परेशान करते हैं। तो पेपे कहता है
कि तुम उसकी फ़िक्र मत करो, बस मुझे उन लोगों का नाम और फ़ोन नंबर दे दो। बेला उसे नाम और नंबर्स दे देती है और वो कहता है कि क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। वो पेपे को लेकर बहुत परेशान होता है क्योंकि पेपे को पकड़ने के बाद उसका प्रमोशन होने वाला था। विक्टर का मूड ठीक करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड रोमांटिक होने लगती है और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ जोजो मारिकार से पेपे के बारे में पूछ रहा होता है और मारिकार उसे बताती है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम बेला था, लेकिन वो कहाँ रहती है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं। फिर जोजो बॉक्स को फ़ोन करता है और बॉक्स उसे बताता है कि बेला कहाँ रहती है। अगले दिन जोजो बेला को वहाँ जाकर ढूंढने लगता है और कुछ देर पूछताछ करने के बाद उसे बेला की सिस्टर मिल जाती है, जो जोजो को बताती है कि कल रात से बेला का कुछ भी पता नहीं है। जोजो अपनी गन निकालता है और उसे बताता है कि अगर तुमने हमें पेपे का पता बता दिया तो तुम्हें उसके लिए 10 लाख मिलेंगे। 5 लाख तुम्हें पुलिस देगी और 5 हमारी तरफ से। और पैसे की बात सुनकर वो जोजो का नंबर ले लेती है। फिर हम पेपे और बेला को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बेला को उसकी सिस्टर एली का मैसेज आता है कि पेपे को पुलिस और दूसरी गैंग के लोग ढूंढ रहे हैं और वो बेला को मिलने को बुलाती है। उसी दिन पेपे लीटो से मिलने जाता है और मदद के लिए कहता है, लेकिन लीटो कहता है कि तुमने एक आदमी को मारा है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद पेपे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एली और बेला को देखते हैं और वो बेला को बताती है कि पेपे पर 10 लाख का इनाम है, लेकिन बेला कहती है कि मैं पेपे को धोखा नहीं दे सकती। तो एली कहती है कि आज नहीं तो कल वो लोग पेपे को ढूंढ लेंगे और फिर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा होगा कि हम पुलिस को सब बता दें और फिर उस पैसे से तुम अपने बेटे को भी अच्छे से पाल सकती हो। और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बेला पुलिस स्टेशन में होती है और पुलिस को पेपे का पता बता देती है। और दूसरी तरफ एली जोजो से मिलने जाती है और उसे भी पेपे के बारे में सब बता देती है, जिसके बाद जोजो उसे 5 लाख रुपए दे देता है। अगली सुबह हम पुलिस को देखते हैं जो पेपे को पकड़ने के लिए पहुंच चुकी होती है और पूरे एरिया को घेर लेती है। पेपे वहां पे पहुंचता है और वो लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। पेपे उनसे बचने के लिए भागने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से जोजो की गैंग पेपे को मार देती है। पेपे वहीं अपना दम तोड़ देता है और फिर हम बेला और एली को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में इनाम के लिए जाते हैं। पुलिस उन्हें 5 लाख रुपए दे देती है और जब वो दोनों वापस जाने लगते हैं तो जोजो किसी से फ़ोन पर कहता है कि वो दोनों निकल गए हैं। बेला और एली घर पहुंच जाते हैं और उनके पीछे पीछे जोजो और विक्टर भी वहां आ जाते हैं। वो दोनों घर में घुसकर पहले एली और फिर बेला को मार देते हैं और सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं और यहीं पर हमारी मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।